हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और कक्षा 5 की जो वर्कशीट अपने को दे रखी है प्रयास वर्कबुक, उसका कार्यपत्रक नंबर 33 और कार्यपत्रक नंबर 34 को अपने सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को एक चौथाई मतलब किसी भी एक वस्तु का चौथा हिस्सा को एक चौथाई 1/4 कहते हैं, और किसी भी वस्तु का तीसरा जो हिस्सा होता है, तीसरा थर्ड पार्ट यानी कि तीसरा हिस्सा जो होता है उसको अपने 1/3 कहते हैं। इससे पहले की जो कार्यपत्रक था 31 और 32 उसके अंदर अपने आधा जो किया था वस्तु का, यानी कि किसी भी वस्तु के दो हिस्से कर देना बराबर बराबर, वो उसका आधा होता है। तो यहाँ पे जो चौथाई है, चौथाई के अंदर किसी भी वस्तु के 4 बराबर बराबर हिस्से कर दें और उसमें से एक हिस्सा अपने निकाल दें तो उसको कहते हैं एक चौथाई। जैसे अपने मान लो कि इस तरीके से कोई भी एक अपने पास वस्तु है, तो इसको अपने बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांटा, तो ये 4 हिस्से, अब इसमें से एक हिस्से को अपने कलर कर दिया, इसमें रंग भर दिया, तो ये क्या हो जाता है, इसका एक चौथाई हो जाता है। एक चौथाई का मतलब एक और कितना है टोटल 4, तो इसको इस तरीके से एक चौथाई पढ़ते हैं, ये 1/4 इसको बोला जाता है, या इसको अपने एक चौथाई भी कह देते हैं। तो यहाँ पे कुल हिस्से होते हैं, इसमें 4 होते हैं, और प्रत्येक हिस्से पर एक चौथाई लिखिए। एक चौथाई को 1/4 1/4 पढ़ते हैं। 1/4 का मतलब 4 बराबर हिस्सों में से एक। तो अपने से अगर पूछे कि 1/4 का क्या मतलब है, तो अपने कहेंगे कि 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। ठीक है, तो ये अपना था एक चौथाई। अब इससे जो अपने को प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए चित्रों में एक चौथाई हिस्से में रंग भरना है। तो एक जने की ये टोटल अपने पास 1 2 3 और 4 हैं, इसमें से एक हिस्से के अंदर अपने क्या कर देंगे, इस तरीके से रंग है वो भर देना है। ऐसे इसके अंदर भी अपने को 4 दे रखे हैं, चारों में से किसी भी एक हिस्से के अंदर रंग भर देना है। ऐसे 4 में से किसी एक हिस्से के अंदर अपने को कलर करना है। ऐसे फिर इसके अंदर भी अपने को दे रखा है 4, चारों में से किसी एक हिस्से में आप जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा कलर लगे, वो कलर आप इसमें भर सकते हैं। किसी भी एक खाने के अंदर अपने को कलर करना है, 4 हिस्सों में से किसी एक हिस्से के अंदर। ये तो हो गया अपना पहला प्रश्न। 4 खाने अपने को दे रखे हैं, उन 4 खानों के अंदर एक खाने में अपने को रंग भरना है, तो ये इसका हो जाएगा एक चौथाई मतलब 1/4, जिसको अपने इसका मतलब है कि 4 बराबर भागों में से एक भाग के अंदर अपने रंग है वो भर दिया है। दूसरा प्रश्न आता है, दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे बोला कि एक चौथाई भाग में रंग भरा हुआ है, उन पर सही का निशान लगाना है। यानी कि जैसे इसके अंदर सही है कि 4 भाग हैं और उसमें से एक भाग में रंग भरा हुआ है, दूसरे वाले के अंदर भी 4 भाग हैं और उसमें से एक भाग में रंग भरा हुआ है, तीसरे के अंदर भी टोटल 4 भाग बनते हैं और उसमें एक भाग में रंग भरा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें भाग ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर इसको अपने 2 हिस्सों में बांट लें, 1 2 3 4, इसमें से एक में रंग भरा है और इधर भी 4 और 1 में रंग भरा हुआ है, तो इसका मतलब कुल 8 भाग बनते हैं, और 8 भाग में क्या हुआ है कि 2 भागों के अंदर रंग भरा हुआ है। 4 भाग में से एक भाग में रंग भरा होता है, तो फिर 4 भागों में से एक में रंग भरा है, यानी कि टोटल कितने भाग हो गए, 8, और टोटल रंग कितना हो गया, 2 भाग। यानी कि अगर टोटल 8 खाने हैं, उन 8 खानों में से 2 खानों के अंदर रंग भरा हुआ है, कलर किया हुआ है, तो इसका मतलब वो भी एक चौथाई है। 1/4 है तो भी ये एक चौथाई है, 2/8 है तो भी ये एक चौथाई है, 3/12 है तो भी ये एक चौथाई है, 4/16 है तो भी ये एक चौथाई है। मतलब इसको अगर अपने छोटा करते ना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो सभी में क्या आता है 1/4 1/4 1/4 आता है। ठीक है, तो ऐसे फिर इसके अंदर भी एक चौथाई है, ये भी एक चौथाई है। ये वाला एक चौथाई नहीं है, इसमें ज़्यादा भागों में रंग भरा हुआ है, इसमें कम भागों में रंग भरा हुआ है, तो ये भी नहीं है। इसमें एक चौथाई आ जाएगा, इसमें भी एक चौथाई आ जाएगा।
लेकिन इसमें 1/4 नहीं बन रहा और इसके अंदर अपने पास 1/4 है वो बन रहा है। तो इस तरीके से अपने पे टिक करना है और जिसमें 1/4 बन रहा है उस पर सही का निशान और जिसमें 1/4 नहीं बन रहा उस पर क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास तीसरे प्रश्न में आइए, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरना है। तो इसके अंदर भी आप किसी भी एक खाने के अंदर आप रंग भर सकते हो, जो आपको खाना अच्छा लगे और जो कलर आपको पसंद हो उस कलर से आपने इसमें एक एक खाने के अंदर क्या करना है, रंग भर देना है। इस तरीके से किसी भी एक एक खाने के अंदर आप इसमें रंग भर सकते हो। 4-4 खाने दे रखे हैं, उन 4 खानों में आपने क्या करना है कि किसी भी एक खाने के अंदर आप इस तरीके से रंग है वो भर सकते हैं। तो ये था अपना 1/4 हिस्से में रंग भरना है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा अच्छे से साफ साफ अपने जो वर्कशीट है उसके अंदर अच्छे से कलर करना है। फिर चौथे प्रश्न के अंदर भी अपने को दे रखा है कि यहाँ पे 1/4 भाग को छायांकित करना। तो पहले भाग गिन लें अपने 1, उसके बाद फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बनते हैं। तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा कि अपने 2 भागों के अंदर क्या करना है, पड़ना है रंग, यानी कि पहले 4 चारों में से एक में रंग भर दिया, फिर दूसरे 4 उसमें से एक में रंग भर दिया। तो इस तरीके से भी आप इसमें अलग अलग करके कलर है वो कर सकते हैं। ठीक है, 1/4 और 1/4 टोटल 8 खाने थे, 8 खानों में से 2 खानों के अंदर अपने कलर है वो कर दिया है। उसके बाद ऐसे ही आगे वाले में तो यहाँ पे अपने 4-4 के समूह बना लें। तो ये 1/4 का समूह है, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। अब इसमें करना क्या है कि एक एक भाग के अंदर अपने क्या कर देंगे, कलर इसमें कर देना है। तो ये हो जाता है इसका 1/4 भाग। तो ये अपने इस सभी आकृतियों को क्या करना था, 1/4 हिस्से के अंदर रंग अपने को भरना है। इसके नेक्स्ट अपने चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 34, जिसके अंदर 1/3 आता है। 1/3 का मतलब कुल 3 किसी भी आकृति को, किसी भी वस्तु को 3 एक जैसे हिस्सों में बांट लें, बराबर बराबर हिस्सों में बांट लें और उसका तीसरा हिस्सा निकाल दें। किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का तीसरा हिस्सा कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु को 3 हिस्सों में बांट दें तो उसका जो प्रत्येक हिस्सा होगा उसको अपने तीसरा हिस्सा कहते हैं। इसे 1/3 कहते हैं। गणित में इसको 1/3 लिखा जाता है और 1/3 इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न अपने को दिया कि नीचे दिए गए चित्रों के 1/3 भाग के अंदर रंग भरना है। तो 1/3, अब पीछे अपने 1/4 किया था, अब यहाँ पे 1/3 यानी कि तीसरा, 3 हिस्से किए होंगे। प्रत्येक चित्र के अंदर 3 हिस्से होंगे और उसमें से किसी भी एक भाग के अंदर अपने को रंग है वो भर देना है। जो रंग आपको अच्छा लगे, जो पार्ट आपको अच्छा लगे उसी के अंदर आपको क्या करना है, रंग है वो भर देना है। इस तरीके से अच्छा पूरे आकृति के अंदर आपको अच्छे से कलर करना है। जो आपकी वर्कशीट दे रखी है उस वर्कशीट के अंदर जो कलर्स होते हैं उस कलर्स के साथ अपने को अच्छे से इसमें कलर है वो कर देना है। तो 3 डिब्बे हैं, 3 डिब्बों में से किसी भी एक डिब्बे के अंदर आपको कलर है वो करना है। इस तरीके से काफ़ी सारे अपने को दे रखे हैं। तो इसमें जैसे मैं मेन जैसे इसमें कर दिया, किसी भी एक के अंदर आपको कलर कर देना है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आपको इसमें कर देना है। तो यहाँ पे तो अपने पास 3 आ रहे थे। अब नेक्स्ट जो आगे अपने पास आ रहे हैं वो उसमें 6 आ रहे हैं। तो 6 में से कोई भी 6 में से किसी भी 2 के अंदर आपको कलर करना है। जैसे सेब है तो सेब में जो कलर होता है वो सेब वाला कलर इसमें कर दोगे। ऐसे ही यहाँ पे फुटबॉल दे रखे तो इसमें से 3 में से किसी एक हिस्से में रंग करना है। देखिए 3 फुटबॉल है, 3 फुटबॉल में से ये 3 का एक ग्रुप बन गया, इसमें एक में कलर कर दिया, इसमें एक में कर दिया और ये 3 में से किसी एक में कर दिया। ऐसे यहाँ पे ये 3 का एक ग्रुप है, इसमें से एक में, फिर 3 का एक ग्रुप है, इसमें एक में कलर कर दिया, इसमें एक में कर दिया और इसमें एक में कर दिया। तो ये अपना हो जाए कलर हो जाएंगे। यानी कि 1/3 वाले प्रश्न थे ये अपने ने किसी भी वस्तु को 3 हिस्सों में बांटकर अपने क्या करना है, कलर करना है। जैसे 1/3 होता है, 2/6 होता है, 3/9 होता है, 4/12 होता है,
5/15 होता है। तो ये सारे है क्या, ये सारे 1/3 1/3 1/3 ही बनते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये 1/4 और 1/3 वाले सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार के सभी कार्यपत्रक का सलूशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।